हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, मतलब 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। 3 पार्ट्स हैं लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए गाइस, formulate the following problems as pair of equations and hence find their solutions। तो फर्स्ट वाला है हमारा, रितु कैन row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Let speed of rowing x kilometer per hour, speed of current y kilometer per hour. Let speed of rowing x kilometer per hour, speed of current y kilometer per hour। आगे क्या लिखा है? वो डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखिए डाउनस्ट्रीम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्वेंटी किलोमीटर टाइम 2 आवर्स। इसमें लिखा है 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, मतलब क्या है? 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 20/2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई आपकी 10। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो आपकी रोइंग स्पीड होती है प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ द करंट, तो मतलब x प्लस वाई, एक सेकेंड, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आते हैं अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम, अब देखिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या लिखा है? डिस्टेंस 4 किलोमीटर। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। डिस्टेंस 4 किलोमीटर टाइम 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स। अब देखिए अब स्पीड, दोबारा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, 4/2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में क्या होता है? जो आपकी स्पीड ऑफ रोइंग है माइनस स्पीड ऑफ करंट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, ये x माइनस वाई 2 और x प्लस वाई 10। अब एलिमिनेशन से कर देंगे, x प्लस वाई 10 x माइनस वाई 2, एलिमिनेशन में माइनस करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे गलती से मैंने साइन सही, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए हमने लिख दिए थे दोनों इक्वेशन, साइन चेंज कर दिया, x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए y 4 है, इसे आप कर दीजिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, पुट 3 एंड थर्ड को फर्स्ट में डालिए, फर्स्ट क्या है आपका ये रहा, तो x प्लस 4 10, मतलब x क्या है? 10 माइनस 4 6, देयरफॉर अब x क्या एज्यूम किया था? स्पीड ऑफ रोइंग, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट। अब आप इलेक्ट्रिकल करंट मत समझिएगा,
ये वाटर करंट है, मतलब वाटर स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट था हमारा y, और y की वैल्यू है ये 4। एक सेकेंड है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रनिंग 6, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। गाइस जब तक आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। गाइस सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल आसान है। सेकंड पार्ट मैं एक बार रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको साथ के साथ सॉल्यूशन बता दूंगा। सेकंड पार्ट है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Again, find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश, काम पूरा करने के लिए एक वुमेन का टाइम ले लिया हमने x। अब सेम ले लेना है, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश y। आगे क्या करना है? आगे क्या लिखा है? 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days. अब देखिए हमने x और y assume कर लिया। आगे क्या करना है? वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे। एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर रही है? तो 1/x। ये इसलिए कि एक वुमेन ये पूरा काम x दिन में कर दे रही है। x दिन या फिर मतलब टाइम लिखा है तो x दिन में कर दे रही है एक वुमेन पूरा काम। अब एक वुमेन एक दिन में कितना करेगी? तो 1/x, 1/x। आगे आते हैं, वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, 1/y। जैसे ये बताया वैसे ही सेम चीज। अब देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द होल वर्क, पूरा काम करने में y दिन लगेंगे। एक दिन में कितना काम होगा? तो 1/y, मतलब एक दिन बाई y, मतलब जितना काम टोटल किया। अब देखिए आगे, यहाँ तक हमने लिख लिया। आगे क्या करना है? आगे लिखा है गाइस, आगे लिखा है 2 women and 5 men can finish together an embroidery work in 4 days. अब 4 days पहले हम मतलब जो ये दोनों मिला के एक दिन में काम करेंगे, इंटू 4 कर लेते हैं। 4 days और कितनी? 2 women है, मतलब 2/x, और 2 women और 5 men मतलब 5/y इंटू 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया गाइस, ये आ गया। अब ये इसलिए क्योंकि हमने पूरा काम लिया कि एक काम है हमारे पास, एक काम है। तो 4 दिन, ये एक दिन में 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर कर रहे हैं इतना काम। अब जब वो 4 दिन से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा काम हो जाएगा। मतलब इसे आगे क्या करेंगे? 2/x प्लस 5/y 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया गाइस। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? लेट, या फिर लेट हम बाद में करेंगे, पहले सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है? while 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can finish it in 3 days, मतलब 3 into 3 women
6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन लिखा। हाँ जी, तो 3 इज इक्वल टू 1, पूरा काम मतलब ये देखिए 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, ये आ गया था। अब बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्या पता मोर देन 1 पेज में भी चले जाए, इसलिए यहाँ पे देखिए अब करना है लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b। ये लेट कर लिया हमने। इसके आगे मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी हमारी, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 0.25 लिख लेते हैं, 0.25, और यहाँ पे 3a प्लस 6b 0.33, ये आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन से करना है इसलिए मल्टीप्लाई दोनों का जो मतलब स्टार्टिंग वाला डिजिट होगा ए का कोएफिशिएंट, या फिर बी से भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबा आ जाएगा, इसलिए बी के कोएफिशिएंट से नहीं कर रहे हैं, हम ए से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/2। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। अब मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 0.75। चेक करिए एक बार, 3 मतलब 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 0.75। आगे 6a प्लस 12b 0.66, साइन चेंज, ये कैंसिल। 15b माइनस 12b कितना आता है गाइस, 15b माइनस 12b 3b 0.75 माइनस 0.66, 0.75 माइनस 0.66 मतलब, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0.11, 0.11 आएगा। या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 0.75, मैं एक बार चेक करता हूँ, 0.75 सॉरी 0.09, गलती से 11 कर लिया, 0.09। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, 0.09/3, 0.09/3 मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी आगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.03, ये आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू 0.03 आई है। अब देखिए बी 0.03 आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, पुट 3 in 1, थर्ड को फर्स्ट में डालिए, फर्स्ट ईयर है 2a, अब बी की वैल्यू है प्लस 5 इंटू 0.03 0.25 इक्वल टू 0.25 आ गया। अब आगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मतलब 2a और 5 इंटू 0.03 मतलब 0.15, 0.25। चेक करिए एक बार, 2a प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.25। अब इसके आगे का अभी बाद में करेंगे, मैं एक बार साइड जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बी की वैल्यू जब ये आई ना, तो उसके बाद हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो 2a प्लस 5 इंटू 0.03 मतलब 0.15 इज इक्वल टू 0.25। अब आपने पढ़ लिया होगा, तो अभी हम यहाँ तक रखेंगे, इसके ऊपर का इरेज कर देते हैं, क्योंकि 2a प्लस तो मतलब a की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। या फिर पहले मैं इसे ही इरेज करता हूँ, वहाँ का अभी हम रहने देते हैं, इसे हमने हटा दिया। देखिए ये आ गया, मतलब आगे क्या था हमारा,
2a इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.15 मतलब 0.1, मतलब आगे a इज इक्वल टू 0.10 बाई 2 मतलब 0.05, a 0.05 आ गया, ये आया हमारा 0.05। चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बन गई थी, इसके आगे 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 0.75 और ये दूसरा लिख दिया, उसके बाद b की वैल्यू आई 0.03, उसे पुट किया तो 0.15, यहाँ पे हमारे पास बचा 2a इज इक्वल टू 0.1 तो a इज इक्वल टू 0.05। अब a क्या किया था 1/x, मतलब 1/x, देयरफॉर b की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है 1/x इज इक्वल टू 0.05, x इज इक्वल टू 1/0.05 मतलब 100, x इज इक्वल टू 20, x 20, आंसर चेक करिए x 20। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ आ रही है, वो हम चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 0.15 0.25 1/x 0.05, 1/x 0.05 तो मतलब x इज इक्वल टू 1/0.05 100/5। यहाँ पे हमने आई थिंक एक गलती कर दी, यहाँ पे जो हमने डेसिमल्स में लिख दिया ना, उसकी अगर फ्रैक्शन में लिखते तो ज़्यादा आसान पड़ता, तो अभी से भी हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट में क्या था हमारा, यहाँ पे था 1/4 और यहाँ पे क्या था 0.33 मतलब 1/3, तो यहाँ पे भी 1/4 सॉरी 1/4 नहीं 0.75 था यहाँ पे जब मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, मतलब 3/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया था मतलब 0.66 मतलब 2/3 प्लस 2/3 मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो सही था हमारा, 15b माइनस 12b 3b आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। इसके बाद देखिए 3/4 गाइस, 3/4 माइनस 2/3, अब 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, मतलब 9/12 माइनस 8/12 मतलब 1/12, 1/12। अब b की वैल्यू क्या आएगी 3/12 मतलब 1/4, हमारी 0.03 आ गई, b की वैल्यू 1/4। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे 1/12 है, जब 3 नीचे जाएगा मतलब 1/12 इंटू 1/3 1/36, 1/36 और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस 1/36, मतलब देखिए आपको क्लियर ना हो रहा तो एक सेकेंड, यहाँ तक 1/12 था, 1/12 अपॉन 3 मतलब 1/12 इंटू 1/3 मतलब 1/36, b की वैल्यू आ गई, b आ गया हमारा 1/36, तो b आ गया 1/36, इसे हटा के इसे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पुट 3 in 1, तो यहाँ पे 1/36 पुट कर देंगे हम, 1/36 तो 5/36 मतलब यहाँ पे 5/36, यहाँ पे 1/4 ले लीजिए, 1/4 यहाँ पे 5/36। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिया उसके बाद 2a इज इक्वल टू, गाइस एक सेकेंड, देखिए 2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, ये आ गया, मतलब 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 36, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 है, तो 9 माइनस 5 मतलब 4/36, 2a 4/36 मतलब 1/9,
2a आया हमारा 4/36 गाइस, 2a आया 4/36। यहाँ पे 9 माइनस ये 9 है, 9 माइनस 5 4/36 मतलब 1/9। 2a 1/9 a 1/18 गाइस, a आया 1/18। अब देखिए b 1/36 आया था, a 1/18 मतलब यहाँ पे therefore a क्या था हमारा 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1/18, x इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे therefore 1/y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b था 1/y इज इक्वल टू 1/36 मतलब हमारा क्या है y इज इक्वल टू 36। a 18 x 18 आया, y 36 है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए, या फिर ये तो हमारा वैसे था, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जी गाइस, यहाँ पे सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train. अब टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा। थर्ड पार्ट, let speed of train x, speed of bus y, speed of train x, speed of bus y। आगे क्या है, जब उसने ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, अब मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 60 किलोमीटर। और आगे क्या लिखा है, मतलब जब 60 किलोमीटर हमने ट्रेन से ट्रैवल किया तो बस से कितना ट्रैवल किया होगा, बस से ट्रैवल किया जब टोटल 300 है मतलब 240 बस से ट्रैवल किया होगा। अब देखिए टाइम का, पहले टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ट्रेन से कितना टाइम लग जाएगा गाइस, ट्रेन से कितना टाइम लग जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 60/x, 60/x डिस्टेंस 60 टाइम x, ओ सॉरी स्पीड x, तो 60/x टाइम टेकन बाय ट्रेन 60/x। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस 240 किलोमीटर, क्योंकि ओवरऑल टोटल डिस्टेंस था 300 तो बचा 240 मतलब टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू, बस से कितना टाइम लगेगा 240/y, 240/y बस से लगेगा और 60/x ट्रेन से लगेगा। आगे क्या है, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब ये ट्रेन से ट्रैवल किया तो 60 बाय, एक सेकंड गाइस, 60/x प्लस कितने टाइम 4 hours। यहाँ पे 4 आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा 4 आ गया, तो इसके आगे हमें क्या करना है, लेट 1/x बी a and 1/y be b। 1/x a लिया, 1/y b लिया, मतलब 60a प्लस 240 b इज इक्वल टू 4। ये आ गया 60a प्लस 240 b इज इक्वल टू 4। अब सेकंड सिचुएशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी।
सेकेंड इक्वेशन क्या है, इफ यू ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो मतलब डिस्टेंस बाई ट्रेन 100 किलोमीटर। अब जब डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड है x, मतलब टाइम बाई ट्रेन, टाइम बाई ट्रेन क्या आएगा 100 बाई x। अब डिस्टेंस बाय बस, जब 100 ट्रेन से है तो 200 बस से होगा, 200 बस। अब मतलब टाइम बाय बस 200 बाय वाई। अब इसमें कितने घंटे लगे, इसमें लगे 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। अब देखिए 100 बाई एक्स, 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई। अब 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 240 मिनट होते हैं, 240 मिनट्स होते हैं। अब 10 मिनट ज़्यादा है मतलब 250 मिनट्स, और हमने हर जगह घंटे में लिखा है तो 250 बाई 60 कर लेंगे, 250 बाई 60, 250, एक सेकेंड गाइस, 250 बाई 60 बाकी मतलब 100 बाई एक्स है, मतलब 1 बाई एक्स हमने क्या सपोज किया था ए, मतलब 100 ए प्लस 200 बी इज इक्वल टू 25 बाई 6। 6 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 600 ए प्लस 1200 बी इज इक्वल टू 25। 600 ए प्लस 1200 बी इज इक्वल टू 25, ये आ गया। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, अब नेक्स्ट से करेंगे हम। अब देखिए मल्टीप्लाई 1 बाई 10, तो यहाँ का मैं यूज कर देता हूँ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 600 ए प्लस 2400 बी इज इक्वल टू 40, ये आ गया। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 600 ए प्लस 1200 बी इज इक्वल टू 25। साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 2400 बी माइनस 1200 बी मतलब 1200 बी, 40 माइनस 25 15, तो बी क्या आया 15 बाई 1200, 15 बाई 1200, बी आया 15 बाई 1200, जो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपका आएगा 1 बाई 80, क्योंकि 15 इंटू 1, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपका हाँ 80। 1 बाई 80 मतलब बी आया 1 बाई 80। अब बी 1 बाई 80 आया, आपको ए निकालना है। इक्वेशन नंबर 3, पुट 3 इन 1 गया है, 1 हो रहा, तो 60 ए प्लस 240 बाई 80 मतलब 4 इज इक्वल टू 4। 240 बाई 80 क्या होता है 240 अपॉन 80, मतलब 4 नहीं सॉरी 3, गलती से 4 हो गया। 240 बाई 80 3, मतलब 60 ये क्या आएगा आपका 60 आएगा, 4 माइनस 3 1, मतलब ए क्या आएगा 1 बाई 60, ए 1 बाई 60 आएगा। अब ए हमने क्या लिया था
वन बाई एक्स को ए दिया था, वन बाई वाई को बी दिया था। अब देखिए ए 1/60 आ गया और 1/x था ए, तो 1/x इक्वल टू 1/60, तो आपका x क्या आएगा, x आ जाएगा 60। और सेकंड क्या था, 1/y इज इक्वल टू b था हमारा 1/y मतलब 1/80, तो y क्या आएगा आपका 80, y 80 x 60, x 60 आएगा इधर, y 80। तो यही था यहाँ पे, मतलब आप पीछे आंसर कर सकते हैं, वो भी सेम मैच करेगा। मतलब क्या आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला सॉल्व, थर्ड वाला हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, पढ़ लीजिए अच्छे से। गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने चेक किया कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।